हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है, भले वो आपका यूनिट टेस्ट एग्जाम है या फिर आपका मेन एग्जाम है। क्वेश्चन इज लाइक एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, characteristics of data communication, and then we can see the components of data communication. So let's get started. Take your notebook, take your pen and give the heading components of data communication. तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? बेसिकली एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। एक सेंडर और एक रिसीवर है, इसके बीच में अगर बातचीत हो रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये जो कम्युनिकेशन होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग उसके बीच में उसके मीडियम्स वगैरह डिस्कस करेंगे। नाउ जो डेटा कम्युनिकेशन होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में अंडरस्टैंड किया था कि वी नीड अ प्रॉपर डिलीवरी, वी नीड अ टाइम लाइननेस, वी नीड एक्यूरेसी, वी नीड जिटर। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। ओके, नाउ इफ योर टारगेट इज डिजाइनिंग अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर आपको कोई बोलता है कि एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को मुझे डिजाइन करना है, ओके, तो वो डिजाइन करने के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे। ओके, तो जैसे हम बोलते हैं कि अगर मुझे घर बनाना है, ओके, तो घर बनाने के लिए मुझे क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं वो सारे इकट्ठा कर लो। वैसे ही अगर मुझे डेटा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल करना है, उस डेटा कम्युनिकेशन के लिए मुझे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपलसरी मेरे पास होने ही चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल होगा। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने आपके मोबाइल फोन पे एक इमेज जो है वो कैप्चर कर लिया है, आपने अपने मोबाइल फोन में एक इमेज कैप्चर कर लिया है। अभी आपको ये इंफॉर्मेशन आपके दोस्त तक भेजना है। ओके, स्टार्ट टू एंड ये सब करने के लिए बीच बीच में जो भी कुछ लगेगा उसको हम लोग एज अ कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन बोलेंगे। ओके, सबसे पहले आपके मन में ये थॉट आया कि आपको कुछ भेजना है और वो था एक इमेज। वो क्या था? एक इमेज। तो वो इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास ये कुछ डिवाइस होना चाहिए। ओके, या फिर आप एक ओरिजिनेट, मतलब जहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो कोई भी मैसेज को सेंड करने के लिए आई नीड वन सेंडर। ओके, और उस मैसेज को रिसीव करने के लिए आई नीड वन रिसीवर। ओके, देखो कंपोनेंट कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। एक मैसेज मुझे भेजना था, मैसेज भेजने के लिए मैं खुद एक सेंडर हूं और कहा जिसको भेजा जाएगा वो एक क्या होगा? रिसीवर है। ओके, ये जो मैसेज आप जनरेट कर रहे हो ये एक मैसेज है। मैसेज एक सिंपल फॉर्म मैंने बोल दिया, लेकिन इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? ओके, टेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉर्म। ओके, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं। ये सारे फॉर्म को मैं एक साथ में ऐसा बोल रहा हूं मैसेज। ओके, तो ये सेंडर टू रिसीवर अगर कुछ ट्रेवल कर रहा है, सेंडर टू रिसीवर जो कुछ ट्रेवल कर रहा है उसको हमने बोल दिया मैसेज। ओके, देखो हाउ वी आर डिफाइनिंग कंपोनेंट्स, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मैसेज हो गया। ओके, तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? मैसेज, अगर मेरे बाजू में कोई है तो मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूं, लेकिन कोई दूर डिस्टेंस पे है तो उसको अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो मेरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये जो दिख रहा है, ओके, ये आइदर वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, जिसको आप कंसीडर कर रहे हो ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, इसको आपने क्या कंसीडर किया? ट्रांसमिशन मीडियम। देखो कितना इजी होता है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए और उनको कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज होना चाहिए। ओके, नाउ अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर ये जो सेंडर है ये किसी एक लैंग्वेज में बात कर रहा है, ओके, सपोज ये जो सेंडर है ये जर्मन लैंग्वेज में बात कर रहा है, ओके, और आपका जो रिसीवर है ये फ्रेंच लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, ये जर्मन में मैसेज भेज रहा है, ये फ्रेंच अंडरस्टैंड कर रहा है। ओके, इनके बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है क्या?
कभी नहीं होगा। ओके, क्योंकि दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए एक कुछ तो सेट ऑफ रूल्स उनको बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों को मिलके फॉलो करने पड़ेगी, तब जाके इसके बीच में कम्युनिकेशन होगा, और उस सेट ऑफ रूल्स को बोला जाता है प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल्स ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो कभी भी कुछ चीजें बोले जाती है कि प्लीज फॉलो द प्रोटोकॉल, इसका मतलब कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जो पहले से ही बना के रखे हैं। जैसे इनके केस में इनको बोला गया है कि सेंडर नीड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ओके, सो दैट रिसीवर आल्सो विल अंडरस्टैंड। भले ये जर्मन अंडरस्टैंड करता है, ये फ्रेंच अंडरस्टैंड करता है, बट दोनों ने मिल के ऐसे डिसाइड किया है कि हम इंग्लिश में मैसेज भेजेंगे, सो दैट तुमको भी पता चले, हमको भी पता चले। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। ओके, तो ये जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को मिलके एक छोटे से बॉक्स के अंदर ड्रॉ करते हो, तो इसको बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो कंपोनेंट्स में आपने क्या क्या आइडेंटिफाई किया? आपने जो कुछ आइडेंटिफाई किया है, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल, इन सारी चीजों को एक प्रॉपर डायग्राम में ड्रॉ कर दो, तो वो मुझे कुछ ऐसे दिखेंगे। ओके, एक सेंडर है मेरे पास, एक बॉक्स में ड्रॉ कर दिया, एक मेरे पास रिसीवर है, दूसरे बॉक्स में ड्रॉ कर दिया। ओके, दोनों के बीच में एक ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए। फिलहाल वायर्ड दिख रहा है, वो वायरलेस हो सकता है। एक्सचेंज करने के लिए मैसेज होना चाहिए, एंड इन दोनों के बीच में कुछ सेट ऑफ रूल्स है, जो रूल्स इसके पास भी है वही रूल्स इसके पास होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इसको ड्रॉ करने के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कंप्यूटर का सिंबल ड्रॉ करते हैं। अगर आपका आर्ट्स बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो। अदरवाइज एक बॉक्स ड्रॉ करके उसके अंदर सेंडर लिख दो, सेम ही मीनिंग हो गया उसका। ओके, बस लेकिन ये 5 कंपोनेंट्स वहां पे दिखने चाहिए। ओके, सो 5 कंपोनेंट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए, उसके बारे में जरा वन बाय वन एक बार वापस से रिपीट करते हैं। ओके, सो वी नीड अ मैसेज टू कम्युनिकेट। दो चीजें तब कम्युनिकेट कर पाएंगी जब उसके पास कुछ मैसेज है भेजने के लिए। ओके, सो मैसेज इज अ इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। कौन से फॉर्म में हो सकता है? इट कैन बी अ टेक्स्ट, ओके, इट कैन बी अ नंबर, ओके, इट कैन बी इमेज, ओके, इट कैन बी ऑडियो, ओके, एंड इट कैन बी अ वीडियो। इतने फॉर्म में आपके पास मैसेज हो सकता है। ओके, 5 फॉर्म्स है, इसके अलावा और तो कुछ बचा नहीं, सब तो कवर हो चुका है। ओके, सो योर मैसेज इज द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। ओके, इंफॉर्मेशन आ गया, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए भी कुछ चाहिए, तो इंफॉर्मेशन भेजने के लिए मेरे पास क्या होता है? सेंडर, a device which sends the message। इसमें तुम अपने अपने एग्जांपल्स दे दो। लेट्स से मोबाइल फोन इज वन ऑफ द सेंडर। ओके, कंप्यूटर जिसके ऊपर डेटा टाइप करते हो कीबोर्ड के हेल्प से, वो भी एक सेंडर हो गया। ओके, जिसके एग्जांपल तो इसके अंदर दे सकते हो। देन ये जो मैसेज भेजा, उसको रिसीव करने के लिए आई नीड अ रिसीवर। ओके, टेलीफोन रिसीवर हो सकता है, एनीथिंग विच रिसीव्स द डेटा। आपका मोबाइल फोन रिसीवर भी काम करता है, सेंडर भी काम करता है। ओके, तो एज ए एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन यू हैव अ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम मतलब जिसके थ्रू डेटा क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। ओके, इसमें आपके पास क्या है? इसमें आपके पास वायर्ड और वायरलेस ऐसे ऑप्शन है। ओके, तो जब हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम डिटेल में पढ़ेंगे, तब जैसे फिजिकल वायर्स, जैसे कोएक्सियल केबल्स होते हैं, ऑप्टिकल केबल्स होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। वायरलेस में हम लोग रेडियो वेव्स के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली ये एग्जांपल्स हो गए। ओके, एंड फाइनली जैसे मैंने बोला, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन। ऐसे रूल्स जो डेटा कम्युनिकेशन को मॉनिटर करते हैं, गवर्न करते हैं, मतलब क्या करते हैं? वो डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओके, तो प्रोटोकॉल अगर नहीं है तो भले आपका सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, ट्रांसमिशन मीडियम है, लेकिन विदाउट प्रोटोकॉल ये सारी चीजें वेस्ट है। ओके, प्रोटोकॉल मस्ट है। आप बोलोगे इसमें से कोई स्किप करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। ये 5 ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। मैसेज नहीं होगा, क्या कम्युनिकेट करेंगे? सेंडर नहीं होगा, देयर इज नो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रिसीवर नहीं है तो बस मैसेज सेंड कर दिया, रिसीव ही कोई नहीं कर रहा है। ओके, ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, मैसेज ट्रांसमिट ही नहीं होगा।
एंड प्रोटोकॉल नहीं है तो भले सारी चीजें हैं लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है कि क्या भेजा गया करके। ओके, so this is something we called as the components of data communication. Okay, इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, so we can have a two types of question, like a simple question, state the components of data communication पूछा जा सकता है हमको, या फिर एडिशनली पूछेंगे ड्रॉ वाला। ओके, ड्रॉ द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जो डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले देखा है उसी को आपको वहां पे ड्रॉ करके आना है। ओके, सो आई होप आपको कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इसका इंट्रोडक्शन मिल चुका है। वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।